वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी तक हमने जो पिछले टेंस है वो हमने जो है देख लिए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का जो है आप उसको सर्च कर सकते हैं, रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का टेंस, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब इसके बेसिक रूल्स की बात करते हैं। तो अगर हम कोई हिंदी का कोई सेंटेंस अगर हम देख रहे हैं या सोच रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये जो है इसमें पहचान आपको नज़र आ जाएगी कि ये यहाँ पे आपको रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। अब आपने जो है इस तरह की पहचान फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी देखी होगी। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही है। ठीक है ना। क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म काम में लेंगे। और आप जानते हैं कि जो आईएनजी हम प्लेस करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही प्लेस करते हैं। ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना। तो यही फॉर्म जो है फ्यूचर कंटिन्यूस में भी काम आती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही फॉर्म काम आएगी। अब डिफरेंस दोनों में क्या है देखिए। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है। शैल का यूज आई और वी के लिए करते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है कि शैल का यूज़ जो है आजकल हम लोग नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। करें तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन करते नहीं हैं। हम सभी के साथ में विल का ही यूज़ कर लेते हैं, तो विल हैव बीन। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको याद दिलाऊं कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म तो आती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि विल आता है और उसके साथ में हम लगाते हैं बी। ये जो आप देख रहे हैं बी, ये हम लगाते हैं विल बी या शैल बी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है। तो ये इसके बेसिक रूल्स हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ स्पेशल रूल्स और कौन से हमको फॉलो करने हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि भविष्य में यानी फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा होगा, जारी होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें आपको टाइम दिया गया होगा, समय दिया हो गया होगा, समय। ठीक है। और समय के पहले हम क्या करेंगे, सीन्स का यूज़ करेंगे या फिर हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब वापस मैं यहाँ पे आपको एक बार याद दिला दूँ कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था या हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, वहाँ पर भी हमने क्या किया कि टाइम के पहले सीन्स और फॉर का यूज़ किया था, और यहाँ पर भी हमें वही करना है। ठीक है ना। तो अब सीन्स का यूज़ कहाँ करेंगे, फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। तो सीन्स का यूज़ हम करते हैं निश्चित समय के लिए। ये बिल्कुल वही नियम है सीन्स के लिए जो कि हम पिछले दो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं। निश्चित समय यानी मंडे, ट्यूसडे। ठीक है ना। जनवरी, फेब्रुवरी है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे आ गया, चाइल्डहुड। ठीक है। इस तरह से कोई ईयर आपको दे रखा है, ये सारे इस प्रकार से, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब क्या है, एक निश्चित समय है। ठीक है। मतलब ये कि जो समय एक बार आता है, ये एक बार, अब एक बार समय कैसे आएगा, समय तो बार बार ही रिपीट होगा ना। लेकिन जैसे मंडे है तो वीक में मंडे एक बार ही आता है। ठीक है। ट्यूसडे भी एक बार ही आता है। एक साल में जनवरी एक बार ही आती है, फरवरी एक बार ही आती है। ठीक है। तो इस तरह से केवल जस्ट एक पहचान करने के लिए, तो जो समय एक बार ही आए उसके लिए हमें क्या करना है, ये सीन्स का यूज़ करना है। ठीक है। अब इस तरह से फॉर का यूज़ भी देख लेते हैं। फॉर का यूज़ हम करते हैं समय अवधि के लिए, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 6 डेज, वीक, 4 वीक्स, 3 वीक्स। ठीक है। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, इस प्रकार से 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 मिनट्स। ये तो यहाँ क्या लिखा है, जो समय बार बार आता है, हमें पता नहीं है कौन सा समय। मीन्स अब वो 3 दिन जो हैं वो कौन से 3 दिन। ठीक है।
ये 4 वीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर का यूज़ जो है करना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब इस टेंस में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँगा, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं वो कैसे बनेगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मॉर्निंग तो दिन में सुबह एक बार ही होती है, उसके पहले हमने सिंस का यूज़ किया है। आई हमारा सब्जेक्ट है तो लेकिन उसके साथ में हमने विल का ही यूज़ किया है, शेल का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और विल का यूज़ भी करेक्ट है। हैव बीन और आईएनजी फॉर्म वेटिंग हो गया। नेगेटिव सेंटेंस इसमें आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा कि आपको विल को ही आगे, सब्जेक्ट जो हमारा ये आई है उसके आगे ये विल को ही लेना है, इस हैव को आगे नहीं लेना सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो विल आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मेशन मैंने आपको दो तरीके से बताया है। तो यहाँ पर एक तो आपने क्या किया, विल को यहाँ यूज़ कर लिया सबसे पहले और नॉट को आपने सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आगे और देख लेते हैं हम। वॉन्ट आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, तो हमने क्या किया, विल को हमने आई के पहले ले लिया और उसमें नॉट को लगा दिया और ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, विल नॉट को हमने वॉन्ट लिख दिया है, ठीक है। और ये सारी बातें मैं आपको पिछले टेंसेस में बता चुका हूँ, सारे जो टेंस किए हैं उनमें मैंने इन बातों को रिपीट किया है जिससे कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, कहा जाता है कि उसको रट लो रट लो रट, है ना, रट लो, रटना नहीं है, समझना है, जिससे कि हम उसको कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में हम यूज़ कर सकें। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँगा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। नेगेटिव सेंटेंस इसका आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव में विल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स या वॉन्ट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना बहुत ही ईजी है। एक बार हमने इसकी जो मेन जो ट्रिक है उसको हमने पकड़ लिया तो फिर हम आराम से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट हमारा ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, आईएनजी फॉर्म हमने प्लेस कर दी, 2 आवर्स जो कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या समय अवधि है ये सारी, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। नेगेटिव सेंटेंस इसमें बन जाता है ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स या वॉन्ट ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम 2002 से दिल्ली में रह रहे होंगे, ठीक है ना। हम यानी हमें रहते हुए, हम कब से रह रहे हैं, 2002 से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। नेगेटिव में बन जाता है वी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। इंट्रोगेटिव विल वी हैव बीन, विल को हमने आगे लिया है, हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। और इंट्रोगेटिव 2 तरीके से बन जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, विल वी नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002 और यहाँ पर वॉन्ट वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002, ठीक है। सेंटेंस का फॉर्मेशन काफ़ी इजी तरीके से हो पा रहा है। वे कल से पढ़ाई कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना।
Will they have been studying since yesterday? Will they not have been studying since yesterday? Won't they have been studying since yesterday? तो इस तरीके से ये तो कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। और उसमें आप इसके एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आप इसमें बनाइए, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और टेंस पर हमारा कमांड उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको एक तो इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लासेस देखने को मिलेंगी, और साइंस फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th ऑफ सीबीएसई बोर्ड एंड जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं अपने इंडिया के, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर उसके लिए साइंस की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अभी हमारे चैनल पर जो है कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें 10th की साइंस है, 9th की साइंस है, और इंग्लिश ग्रामर भी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल सर्च कीजिए रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करें, और इन फ्यूचर आपको हम जो है स्टडी से, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो है हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।